गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मदेवे तस्मै गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभुम सुतो वदस्य गुरु शुक्रः शनिराहुः केतवे सर्वग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौणोदय मंगलम पुंडीकांक्षाय मंगलम तानो हरि। सिद्ध सदन गजवर वदन दीनबंधु भगवान गणपति का संभालिए पूरन कीजिए काज। सियापति राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम। या देवी सर्वभूते शक्तिपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री शिवा नमस्तस्यै। ओम सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वासात्के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हनुमानञ्जनी सद्वाय पुत्र महाबलरामेश्वागुं सखा पिगान समित विक्रम उत्क्रमण सीता सो विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशरथः। ओम मनोजयं मातुल्य वेगं जितेन्द्रं पुंसां वैष्णवं वाताजं वानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानुभूति नारायणी नमस्तस्यै। महालक्ष्मी नमस्तभ्यं नमस्तभ्यं श्री श्री हरिप्रियं नमस्तभ्यं नमस्तभ्यं दयानिधे। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सियापति राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम। राधे राधे जय श्री कृष्ण। आज हम आपको होलिका दहन के बारे में बताएंगे, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। होलिका दहन को विस्तार से आपको हम बताते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हर साल फागुन मास को पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद और होलिका दहन का मुख्य आधार हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद की कथा है। हिरण्यकश्यप अहंकारी राजा था। अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। प्रहलाद को मारने के लिए वह अपने गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। प्रहलाद की भक्ति के कारण वे सुरक्षित बच गए, जबकि होलिका का दहन हो गया। होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। बुराई का अंत। यह हमारे भीतर की क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे आसुरी प्रवृत्तियों को जलाने का प्रतीक है। मौसम का परिवर्तन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समय मौसम बदलता है। सर्दियों की विदाई और गर्मियों का आगमन होता है। लकड़ियों और औषधीय सामग्री को जलाने से वातावरण में शुद्धि, हानिकारक कीटाणुओं का नष्ट होता है। नई फसल का उत्सव। किसान अपनी नई फसल जैसे गेहूं की बालियां को इस पवित्र अग्नि में भूनकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। प्रमुख और विधि। गुलरी की माला। लोग गोबर से बने छोटे छोटे बड़कुलों या गुलकरी की माला बनाकर होलिका में समर्पित करते हैं। होलिका का परिक्रमा करते हैं। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद लोग उसके चारों तरफ परिक्रमा करते और सुख शांति की कामना करते हैं। विभूति। राख। अगले दिन होलिका की ठंडी राख को लेकर लगाना या घर लाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होता है। मुहूर्त।
होलिका दहन हमेशा भद्रा काल के समाप्त होने के बाद ही किया जाता, किंतु हिंदू शास्त्रों के अनुसार भद्रा मुख में दहन करना अशुभ माना जाता, इसलिए सटीक मुहूर्त का पालन करना अनिवार्य होता है। क्या आप इस वर्ष होलिका दहन के शुभ मुहूर्त या पूजा के विशेष सामग्री के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं? सुनिए, मैं विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। होलिका दहन का पर्व केवल अग्नि जलाने की परंपरा नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक अर्थ समेटे हुए। यहाँ इसका विवरण इस प्रकार है। होलिका दहन की कथा मात्र मानवीय प्रवृत्तियों के प्रतीक है। हिरण्यकश्यप अहंकार वह असुर राजा जो स्वयं ईश्वर को राजा को स्वयं ईश्वर मानता था, यह मनुष्य के भीतर के उस अहंकार का प्रतीक था जो उच्च शक्तियों को स्वीकार नहीं करता था। होलिका ब्रह्म माया, उसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे छू नहीं सकती। जो माया इस झूठे विश्वास का प्रतीक है और भौतिक साधन हमें बचा लेंगे, अतंत उसका वरदान है कि उसकी मृत्यु का कारण बना। प्रहलाद, शुद्ध आत्मा भक्त। प्रहलाद का अर्थ है आनंद। वह उस शुद्ध आत्मा और अटूट विश्वास का प्रतीक है जिससे जीवन को कोई भी अग्नि कठिनाइयां नष्ट नहीं कर सकती हैं। वैज्ञानिक आधार। होलिका दहन का समय ऋतु परिवर्तन सर्दियों से गर्मियों का होता है। कीटाणुनाश, इस दौरान वातावरण शरीर के बैक्टीरिया की सक्रियता बढ़ जाती है। होलिका की अग्नि से उत्पन्न होने वाला लगभग 150 तापमान के आसपास हानिकारक सूक्ष्म जीवों का नष्ट करने में मदद करता है। परिक्रमा का लाभ। जब लोग अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा करते तो अग्नि की ऊष्मा शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती है। इसकी पूजा विधि। मुख्य सामग्री गोबर के उपले, बड़कुले, कच्चा सूत, रौली, अक्षत, चावल, फूल, साबुत मूंग, बतासे, गुड़, एक लोटा जल और नई फसल गेहूं या चने की बालियां। पूजा की विधि। होलिका के पास जाकर जल अर्पित और फिर सामग्री चढ़ाएं। सूत बांधना। कच्चा सूत लेकर होलिका के चारों तरफ 2, 3 या 7 बार लपेटा जाता है जो सुरक्षा का प्रतीक है। अर्पण। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद नई फसल को उसमें भूना जाता है। इसे हौला कहते हैं, जिसे प्रहलाद के रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। क्षेत्रीय विधाता। दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में से काम दहनम के रूप में मनाया जाता है। यह कथा भगवान शिव द्वारा कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म करने की याद में मनाई जाती है, जो उपासना पर स्वयं ही विजय का प्रतीक है। राख विभूतियां का महत्व। दहन के अगले ही दिन सुबह होलिका की राख को माथे पर लगाना अत्यंत शुभ माना जाता। मानता है कि यह राख शरीर को मानसिक दोषों और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखती है। क्या आप होलिका दहन के इस वर्ष के विशिष्ट मुहूर्त और पूजा के दौरान पढ़े जाने वाले मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं? आइए बताते हैं। होलिका दहन के विषय में कुछ ऐसी गूढ़ और सूक्ष्म पहलू है जो आम तौर पर कम चर्चित है, लेकिन इसका आधार स्तंभ है। भद्रा काल का वैज्ञानिक और ज्योतिषी तर्क। शास्त्रों में कहा गया कि भाद्रा देहम न कर्तव्यम श्रवणी फागुनी था, यानी भद्रा काल में 2 काम कभी नहीं करने चाहिए। सावन में राखी बांधना और फागुन में होलिका दहन, क्योंकि ज्योतिष में भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन माना जाता, जिसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। माना जाता कि भद्रा काल में विजय किया गया कार्य दहन पूरे साल के लिए रोग, शोक और अशांति लाया जा सकता है। इसलिए दहन हमेशा प्रदोष काल
सूर्यास्त के बाद का समय होता है और भाद्रा समाप्त होने पर ही किया जाता है। 5 तत्वों का संतुलन। होलिका दहन केवल लकड़ी जलाया नहीं जाता बल्कि वह 5 तत्वों के शुद्धिकरण का महत्व है। अग्नि नकारात्मक को भस्म करना, वायु दहन से निकलने वाली औषधि धुआं, जौ, तिल, कपूर वायु को शुद्ध करता है। पृथ्वी धरती माता को नई फसल, नवा अन्न अर्पित करना। जल परिक्रमा से समय जल चढ़ाना। आकाश मनोंतर से ध्वनि तरंगों का विस्तार। नवानिष्ठ यज्ञ का रूप। प्राचीन काल में होलिका दहन को नवानिष्ठ यज्ञ कहा जाता है। भारत की एक कृषि प्रधान देश है। इस समय किसान की मेहनत गेहूं, चना, मटर पककर तैयार हो जाती है। नियम यह है कि किसी भी नई वस्तु का उपयोग करने से पहले उसे ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि इसलिए अग्निदेव को नई फसल की बालियां अर्पित की जाती है। इसे होला कहा जाता है, जिससे होली शब्द का उत्पत्ति हुई। आयुर्वेदिक और शरीर विज्ञान। होली के समय बसंत ऋतु का आगमन होता है। यह आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों के कारण यह शरीर में कफ जमा हो जाता है। होलिका की अग्नि की गर्मी शरीर के उस जमा हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे बसंत में होने वाली बीमारियां, खसरा, चेचक कम हो जाती हैं। सामाजिक समरसता। होलिका दहन के लिए लकड़ियों और उपले मोहल्ले के हर घर से आते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए सबको सामूहिक योगदान देना होगा। ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर आप सभी एक ही अग्नि परिक्रमा करते हैं। पौराणिक प्रतीक। ठंडा पानी दहन के बाद राख पर पानी डाला जाता है, जो बताता है कि क्रोध की अग्नि को अनंत शांत के जल से ही शांत करना चाहिए। प्रहलाद। होली के बीच में एक हरी लकड़ी, एरंड या पीपल की टहनी लगाई जाती है, जिससे प्रहलाद माना जाता है। अग्नि जलने पर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है, जो यह दर्शाता है कि सत्य कभी जलता नहीं। क्या आप होलिका दहन के बाद अगले दिन होली जाने वाली धुलंडी रंगों की होली के पीछे आध्यात्मिक अर्थ समझना चाहेंगे? आपको आगे हम कथा में सुनाते हैं। तब तक हमें दे दीजिए आप इजाजत। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। को विस्तार से आपको हम बताते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हर साल फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद और होलिका दहन का मुख्य आधार हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद की कथा है। मंगलम भगवान। हिरण्यकश्यप अहंकारी राजा था। मंगलम पुंडी। अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। गणपत का हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। प्रहलाद को मारने के लिए वह अपने गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। प्रहलाद की भक्ति के कारण वे सुरक्षित बच गए, जबकि होलिका का दहन मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री शिवा। होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। बुराई का अंत यह हमारे भीतर की क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे आसुरी प्रवृत्तियों को जलाने का प्रतीक है। मौसम का परिवर्तन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समय मौसम बदलता है। सर्दियों की विदाई और गर्मियों का आगमन होता है।
लकड़ियों और औषधीय सामग्री को जलाने से वातावरण में शुद्धि, हानिकारक कीटाणुओं का नष्ट होता है। नई फसल का उत्सव, किसान अपनी नई फसल जैसे गेहूं की बालियां को इस पवित्र अग्नि में भूनकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। प्रमुख और विधि: गुलरी की माला, लोग गोबर से बने छोटे छोटे बड़कुलों या गुलकरी की माला बनाकर होलिका में समर्पित करते हैं। होलिका का परिक्रमा करते हैं। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद लोग उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं। विभूति, राख। अगले दिन होलिका की ठंडी राख को लेकर लगाना या घर लाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होता है। मुहूर्त, राधे राधे, जय। होलिका दहन हमेशा भद्रा काल के समाप्त होने के बाद ही किया जाता है, किंतु हिंदू शास्त्रों के अनुसार भद्रामुख में दहन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए सटीक मुहूर्त का पालन करना अनिवार्य होता है। क्या आप इस वर्ष होलिका दहन के शुभ मुहूर्त या पूजा के विशेष सामग्री के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं? सुनिए, मैं विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। होलिका दहन का पर्व केवल अग्नि जलाने की परंपरा नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक अर्थ समेटे हुए। यहाँ इसका विवरण इस प्रकार है। होलिका दहन की कथा मात्र मानवीय प्रवृत्तियों के प्रतीक है। हिरण्यकश्यप अहंकार, वह असुर राजा जो स्वयं ईश्वर को राजा को स्वयं ईश्वर मानता था, यह मनुष्य के भीतर के उस अहंकार का प्रतीक था जो उच्च शक्तियों को स्वीकार नहीं करता था। होलिका ब्रह्म माया, उसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे छू नहीं सकती। जो माया इस झूठे विश्वास का प्रतीक है और भौतिक साधन हमें बचा लेंगे, अतंत उसका वरदान है कि उसकी मृत्यु का कारण बना। प्रहलाद, शुद्ध आत्मा भक्त। प्रहलाद का अर्थ है आनंद। वह उस शुद्ध आत्मा और अटूट विश्वास का प्रतीक है जिससे जीवन को कोई भी अग्नि कठिनाइयां नष्ट नहीं कर सकती हैं। वैज्ञानिक आधार: होलिका दहन का समय ऋतु परिवर्तन सर्दियों से गर्मियों का होता है। कीटाणुनाश: इस दौरान वातावरण शरीर के बैक्टीरिया की सक्रियता बढ़ जाती है। होलिका की अग्नि से उत्पन्न होने वाला लगभग 150 तापमान के आसपास हानिकारक सूक्ष्म जीवों का नष्ट करने में मदद करता है। परिक्रमा का लाभ: जब लोग अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा करते तो अग्नि की ऊष्मा शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती है। इसकी पूजा विधि: मुख्य सामग्री गोबर के उपले, बड़कुले, कच्चा सूत, रौली, अच्छा चावल, फूल, साबुत मूंग, बतासे, गुड़, एक लोटा जल और नई फसल गेहूं या चने की बालियां। पूजा की विधि: होलिका के पास जाकर जल अर्पित और फिर सामग्री चढ़ाएं। सूत बांधना: कच्चा सूत लेकर होलिका के चारों तरफ 2, 3 या 7 बार लपेटा जाता है, जो सुरक्षा का प्रतीक है। अर्पण: अग्नि प्रज्वलित होने के बाद नई फसल को उसमें भूना जाता है। इसे हौला कहते हैं, जिसे प्रहलाद के रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। क्षेत्रीय विधाता: दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में से काम दहनम के रूप में मनाया जाता है। यह कथा भगवान शिव द्वारा कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म करने की याद में मनाई जाती है, जो उपासना पर स्वयं ही विजय का प्रतीक है। राख विभूतियां का महत्व: दहन के अगले ही दिन सुबह होलिका की राख को माथे पर लगाना अत्यंत शुभ माना जाता मानता है कि यह राख शरीर को मानसिक दोषों और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखती है। क्या आप होलिका दहन के इस वर्ष के विशिष्ट मुहूर्त और पूजा के दौरान
पढ़े जाने वाले मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं? आइए बताते हैं। होलिका दहन के विषय में कुछ ऐसी गूढ़ और सूक्ष्म पहलू है जो आम तौर पर कम चर्चित है, लेकिन इसका आधार स्तंभ है। भद्राकाल का वैज्ञानिक और ज्योतिषी तर्क। शास्त्रों में कहा गया कि भाद्रा देहम न कर्तव्यम श्रवणी फागुनी था, यानी भद्रा काल में दो काम कभी नहीं करने चाहिए, सावन में राखी बांधना और फागुन में होलिका दहन, क्योंकि ज्योतिष में भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन माना जाता, जिसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। माना जाता कि भद्रा काल में विजय किया गया कार्य दहन पूरे साल के लिए रोग शोक और अशांति लाया जा सकता है। इसलिए दहन हमेशा प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय होता है और भाद्रा समाप्त होने पर ही किया जाता है। 5 तत्वों का संतुलन। होलिका दहन केवल लकड़ी जलाया नहीं जाता, बल्कि वह 5 तत्वों के शुद्धिकरण का महत्व है। अग्नि नकारात्मक को भस्म करना, वायु दहन से निकलने वाली औषधि धुआं जौ तिल कपूर वायु को शुद्ध करता है। पृथ्वी धरती माता को नई फसल नवा अन्न अर्पित करना, जल परिक्रमा से समय जल चढ़ाना, आकाश मनोंतर से ध्वनि तरंगों का विस्तार, नवात्रेष्ठ यज्ञ का रूप। प्राचीन काल में होलिका दहन को नवानिष्ठ यज्ञ कहा जाता है। भारत की एक कृषि प्रधान देश है। इस समय किसान की मेहनत गेहूं चना मटर पककर तैयार हो जाती है। नियम यह है कि किसी भी नई वस्तु का उपयोग करने से पहले उसे ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि इसलिए अग्निदेव को नई फसल की बालियां अर्पित की जाती है। इसे होला कहा जाता है, जिससे होली शब्द का उत्पत्ति हुई। आयुर्वेदिक और शरीर विज्ञान। होली के समय बसंत ऋतु का आगमन होता है। यह आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों के कारण यह शरीर में कफ जमा हो जाता है। होलिका की अग्नि की गर्मी शरीर के उस जमा हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे बसंत में होने वाली बीमारियां खसरा चेचक कम हो जाती है। सामाजिक समस्ता। होलिका दहन के लिए लकड़ियों और उपले मोहल्ले के हर घर से आते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए सबको सामूहिक योगदान देना होगा। ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर आप सभी एक ही अग्नि परिक्रमा करते हैं। पौराणिक प्रतीक। ठंडा पानी दहन के बाद राख पर पानी डाला जाता है, जो बताता है कि क्रोध की अग्नि को अनंत शांत के जल से ही शांत करना चाहिए। प्रहलाद। होली के बीच में एक हरी लकड़ी एरंड या पीपल की टहनी लगाई जाती है, जिससे प्रहलाद माना जाता है। अग्नि जलने पर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है, जो यह दर्शाता है कि सत्य कभी जलता नहीं। क्या आप होलिका दहन के बाद अगले दिन होली जाने वाली धुलंडी रंगों की होली के पीछे आध्यात्मिक अर्थ समझना चाहेंगे? आपको आगे हम कथा में सुनाते हैं। तब तक हमें दे दीजिए आप इजाजत। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।